दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार में पहले चरण के चुनाव में अब सिर्फ 72 घंटे बाकी हैं और 1 तारीख को सबको चौंकाते हुए अखिलेश यादव पहुंच गए बिहार। जी हां, पहले तो मीडिया चला रहा था कि अखिलेश यादव 3 तारीख को चुनाव प्रचार करने जाएंगे, लेकिन मेरे सोर्सेस बता रहे थे कि अखिलेश यादव चौंका सकते हैं और वही हुआ। आज अखिलेश यादव सुबह पटना पहुंचते हैं। पटना में मौसम बहुत खराब था, आंधी तूफान बारिश धुआंधार, और कोई भी हेलीकॉप्टर वहां से टेक ऑफ नहीं कर पाया। ज्यादातर लोगों ने पटना से या कहीं से भी जो रैलियां की हैं वो मोबाइल के जरिए की है, लेकिन अखिलेश यादव तो आप जानते ही हैं, वो उनका एक मिशन है कि भाजपा को, मोदी को सत्ता से बाहर करना है। और इस चीज में वो यूपी में काफी हद तक कामयाब हो गए थे 2024 में, जब उन्होंने भाजपा के विजय रथ को रोक दिया था और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती थी। तो वो शख्स जिसने मोदी का रथ रोका था उत्तर प्रदेश में, वो अब पहुंचा बिहार और ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। पानी बरस रहा था, धुआंधार हवाएं चल रही थी, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। और सभा कहाँ थी? सभा थी पटना से 151 किलोमीटर दूर दरभंगा में। लेकिन अखिलेश, मैंने कहा ना, वो दूसरी मिट्टी के नेता हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य यह है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से प्रदेश के और देश के लोगों को मुक्ति दिलाएं। वो बाई रोड चले गए। 3 घंटे, 151 किलोमीटर का डिस्टेंस सोचिए, 151 किलोमीटर का समय का डिस्टेंस उन्होंने बाई रोड तय किया, आंधी तूफान की परवाह नहीं की और पहुंच गए दरभंगा। और दरभंगा में क्या भीड़ आई थी भाई साहब। उनके उनकी भीड़ को देख कर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में किसी जिले में किसी विधानसभा के लिए रैली कर रहे हैं, या लोकसभा में जिस तरह की भीड़ आती थी उनको सुनने के लिए, कहीं भी अखिलेश यादव जाते हैं। अभी कल ही सोचिए, वो 30 तारीख को गए थे वो गाजीपुर। गाजीपुर में देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग उनको देखने सुनने पहुंच गए थे। तो दरभंगा में 20-22 मिनट भाषण दिया, टू द पॉइंट बातें कही। कहे आप लोग तेजस्वी को जिताइए। तेजस्वी की सरकार बनते ही दिल्ली में मोदी की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। और देखिए, एक बड़ी अच्छी खासी स्ट्रेटजी अपना रखी है इंडिया गठबंधन ने, जिससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है। क्योंकि वो कह रहे थे, मंच से उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को चुनाव की वजह से भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन चुनाव बाद वो नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री बना देगी अगर भाजपा बहुमत पाती है तो, एनडीए। और इसके लिए आप जानते ही हैं कि क्या हुआ था महाराष्ट्र में। आपको पता है ना कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे। चुनाव हुआ, बीजेपी 145 में 123 के करीब सीटें जीत गई। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये रहा कि परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, और एक नाथ शिंदे जो शिवसेना शिंदे ग्रुप था उसको, उनके नेता एक नाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का इस्तेमाल करके उनको छोड़ देती है। और दूसरी बात, जो चूंकि अखिलेश यादव दुखती रख जानते हैं, और ये तमाम सर्वे में भी आया है कि योगी तेजस्वी यादव युवा में बड़े लोकप्रिय हैं, और बिहार में नौकरी की बड़ी, मतलब बिहार में बेरोजगारी बहुत है। तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी चाहते हैं कि बिहार के बेरोजगार युवकों को एक अच्छी नौकरी मिले, और उन्होंने करके भी दिखाया। ये सच है कि जब वो 2023-22 में, जब जून में जब सरकार बनी थी, तेजस्वी आए थे नीतीश कुमार के साथ और गठबंधन बना था, तो उन 18 महीनों में
तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री थे और नीतीश जो मुख्यमंत्री थे, तो उस दौरान करीबन 3-4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई थी। तो जो वादा कर रहे हैं, देखिए तेजस्वी का जो वादा है और उस वायदे के बारे में जब अखिलेश यादव कहें तो उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक हमने सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, और जो हमने करके दिखाया वो जनता को मालूम है। इसीलिए जनता ने 2024 में यूपी में सपा गठबंधन को जिताया था लोकसभा चुनाव में। तो उन्होंने कहा कि हम, तेजस्वी का क्या वादा है? तेजस्वी ने वादा किया है कि हर जिस घर में भी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने जीविका देवी की बात की कि जीविका देवी को हम 30,000 रुपया महीना देंगे। महिलाओं के लिए बात की। तो कुल मिलाजुला की बड़ी पॉजिटिव कैंपेन रही अखिलेश यादव की, और इसका असर अब आपको दिखेगा। देखिए पहले दौर के चुनाव में अब आज के बाद सिर्फ 72 घंटे बचे हैं, तो अखिलेश यादव पहुंच गए, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जो है जिस शैली में बात करते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। वो जनता से संवाद करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। जो विजुअल्स हमने देखे, गजब का रिस्पांस था भाई साहब। सोचिए, और जब लोगों को पता चला कि जब लोगों को ये पता चला कि पटना में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाए, उसके बाद भी अखिलेश यादव ने सभा नहीं कैंसिल की। आज अमित शाह की भी सभा थी, उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने डिजिटल तरीके से मोबाइल के जरिए सभा को संबोधित किया। लेकिन ये जमीन का नेता है ना, ये जमीन के नेता हैं, और उनको पता है कि भाजपा को कैसे रोकना है। आज दरभंगा से जो उन्होंने संदेश दिया है, उससे पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तो पहले से बन रहा था, लेकिन अब वो शख्स आ गया है बिहार की धरती पे जिसने मोदी और शाह के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोका था। भाजपा के बारे में बताया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाज को तोड़ने का काम करती है, और उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा पूरा मार्गदर्शन रहेगा, हमारे अनुभव, हम अपने अनुभव के हिसाब से उनको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे काम करना है। ये जो एक केमिस्ट्री दिख रही है इंडिया गठबंधन में जबरदस्त, उससे, और देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की फौज पूरी लगा दी है। मैंने आपको बताया था 21 तरह से अखिलेश यादव ने वहाँ पे अपने स्टार नेताओं को भेजा है। अवधेश प्रसाद जी वहाँ चुनाव प्रचार करेंगे, जो पासी समाज से आते हैं, और जिनकी रैलियाँ जहाँ भी होंगी आप निश्चिंत समझिए कि वो जो 29 सीटों पे जो लड़ रही है रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, वहाँ पे उनकी सभाएं कराई जाएंगी। प्रिया सरोज जो युवा एमपी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। कुर्मी समाज के बड़े नेता लालजी वर्मा को लगाया गया है, कुशवाहा समाज के नेता को लगाया गया है, भूमिहारों के लिए राजीव राय को लगाया गया है ड्यूटी, और तो और ब्राह्मण समाज के लिए सनातन पांडे को भेजा गया। और सनातन पांडे ने तो बड़ी बात बोली है कि बलिया के पूर्वांचल के लोगों का बिहार के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, या तो पूर्वांचल की लड़कियों की शादी बिहार में हुई है, बिहार की लड़कियों की शादी पूर्वांचल में हुई है। तो कहा हम उनसे कहेंगे कि आप एक काम करिए, पहले तेजस्वी की सरकार बनाइए। और एक जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, चुनाव आयोग ने क्या किया है कि जो भी लोग बिहार के उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं उनको मतदान के लिए, और बिहार में मतदाता हैं उनको मतदान के लिए छुट्टी मिलेगी। तो एक बड़ा संदेश जा रहा है, और बड़ी संख्या में
और अखिलेश की जो लोकप्रियता है युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में, और जिस तरह से, अच्छा एक अखिलेश के साथ जो बड़ी बात है, आजम खान साहब जा नहीं पा रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। वैसे इकरा हसन जो हैं युवा सांसद कैराना की, वो हैं, और अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं, ये सारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी ने तो आज से अपनी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव ने आज दरभंगा में भोला यादव के लिए और मधुबनी के एक मिश्रा जी और 3 उम्मीदवारों के लिए वहां पे आज सभा की, बड़ा संदेश दिया है। तो कुल मिला जुला के, और दूसरी तरफ देखिए एनडीए गठबंधन इस वक्त बैकफुट पे है, खासकर मोकामा में जिस तरह से दुलार चंद यादव की रहस्यमय परिस्थितियों में जान चली गई है, और जिसमें आरोप लग रहा है कि उसकी जान ली है मोकामा के जो जेडीयू के नेता हैं अनंत सिंह के ऊपर आरोप लग रहा है। और इसका बीच चुनाव में इस तरह के हादसे से जो जेडीयू की इमेज हाल के दिनों में बिहार में जिस तरह की, खासकर पटना और आसपास में जिस तरह से लोगों की बेरहमी से जान ले ली अपराधियों ने, उससे एक चीज़ तो जो कानून व्यवस्था का जो दावा करती है जेडीयू या बीजेपी, उस दावे की पूरी तरह से पोल खुल गई है, पूरी तरह से पोल खुल गई है। और एक विवाद जरूर हो गया है, जो कि बीजेपी एक चीज़ को भड़काने की कोशिश कर रही है, खेसारी लाल यादव को लेकर जो टिप्पणियां की जा रही हैं, उसको भी बिहार का युवा बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा है। और जो महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है, जो वायदे हैं इंडिया गठबंधन के, उनको दोहराया है उन्होंने, और कि हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, महिलाओं को 2,500 रुपये महीना मिलेगा, साथ ही जो है जीविका देवी जो वाली जो महिला कर्मचारी, उनको 30,000 महीने तनख्वाह देने का वायदा अखिलेश ने भी याद दिलाया है। और जो मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने वो उत्साह देखा रैलियों में जो मैं 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की रैलियों में देख चुका हूँ। तो माहौल तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश के जाने के बाद से इंडिया गठबंधन के लिए अब अच्छी खबर आ रही है। अब अखिलेश, मुझे संभवतः ये लग रहा है कि फिलहाल 4 तारीख तक तो लगातार बिहार पे फोकस करेंगे, और बताया था कि उनके कई स्टार प्रचारक सपा के ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो बिहार चुनाव पर भी मेरी नज़र रहेगी। ये जो आज बोला है अखिलेश यादव ने कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनते ही, तेजस्वी के चुनाव जीतते ही मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उसका क्या है कि जैसे बिहार में तेजस्वी की सरकार बनते ही दिल्ली से मोदी की विदाई हो सकती है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बिहार की रैली में आज बोला अखिलेश यादव ने कि तेजस्वी की सरकार बनते ही दिल्ली से मोदी की विदाई हो सकती है। और क्यों ऐलान किया, कारण क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं 240 सांसद उनके पास हैं, कोई पता नहीं है कि चुनाव के बाद नीतीश जी कहाँ रहेंगे। और जिस तरह से खुल के भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। कल खुद एनडीए के बड़े पार्टनर और हैं जेडीयू के अलावा, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, उन्होंने जरूर कहा कि भाई नीतीश जी हमारे पार्टी की तरफ से भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, एनडीए की गारंटी में नहीं ले सकता। तो ये विरोधाभास साफ दिख रहा है। अब देखते हैं क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में। तो देखते रहिए खबर दस्तक, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।